रहे हैं कि पिछली बार हम लोग आए थे तो माननीय कल्याण बैनर्जी थे, उसी के फॉलोअप में हम लोगों ने आज कार्यक्रम किया। कई कार्यक्रम तय किए गए हैं, क्षेत्र में जगह जगह जाना। माननीय हाईकोर्ट का आदेश था, कलकत्ता हाईकोर्ट का, कि जिन लोगों का घर मंजूर किया गया, ऑफिस मंजूर किया गया, जिन लोगों को बाड़ी से निकाल दिया, जिन लोगों को दुकान से निकाल दिया और बीजेपी वाला उस पर कब्जा किया, असामाजिक तत्व जो कब्जा किया, उसको वापस लोगों को स्थापित करना है। हमने इस विषय पर चिट्ठी लिखी थी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी को लिखा था, चीफ मिनिस्टर को लिखा था। हमारी जानकारी के अनुसार अभी तक पुलिस और प्रशासन ने वो काम नहीं किया है, यानी कि वह एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट की अवमानना इन लोगों ने की है, प्रशासन ने किया है। द लेटर दैट आई हैव रिटन as per the observations and order of the Honorable High Court regarding rehabilitating those who were forcefully thrown out of their houses, their offices and other premises. But unfortunately, the administration has done nothing on that letter. I have written that letter quoting the Honorable Calcutta High Court that these people have to be rehabilitated. Yet, the administration has not done anything. Apart from that, new cases after the letter that I had written about 3 months ago have come up. It shows complete failure of administration in which the police has not acted as it should have on their own and also on the orders of the Honorable Calcutta High Court. I will move for contempt of court. मैं माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेशानुसार जो चिट्ठी लिखी थी उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। लोग जिनको मार दिया गया, डरा दिया गया, भगा दिया गया, झूठे केसेस कर दिए गए, उनके ऊपर पुलिस और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए हम अपने कल्याण बैनर्जी साहब से बात करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए आगे मूव करेंगे। हमारी चिट्ठी के बाद अनेकों ऐसे हुए हैं, लोगों को और मारा गया है, मंजूर किया गया घर जो उचित नहीं है और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। दूसरा, टीएमसी के एकमात्र नेत्री और पूरे बंगाल के एकमात्र नेत्री, सिंगल लीडर है पूरे बंगाल, जो सबसे लोकप्रिय है, और वो है ममता बंदोपाध्याय। उनका कार्यक्रम भी यहाँ पर लगेगा। उससे पहले हर ब्लॉक में जाना, वहाँ पर जो लोग पीड़ित हैं, जिनके साथ में खराबी हुई है, जिनको लोगों को मारा गया है, पीटा गया है, ऐसे लोगों को मिलना और आवश्यकता पड़ी अगर यहाँ के प्रशासन ने कुछ नहीं किया तो कोर्ट में जाकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को दाखिल करना, यह हमारा कार्य रहेगा। लेकिन पूरी तरीके से तृणमूल में जो भाग गए जाने दो, अच्छा है। याद रखना कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति, इसकी संस्कार, इसकी परंपरा बहुत ऊंचे दर्जे की है। यहाँ के लोग जो आज करते हैं वह हिंदुस्तान में कल होता है। लेकिन खेद की बात यह है कि जहां एक से एक बड़े नेता हुए, स्वतंत्रता सेनानी में अगर सबसे पहले किसी का नाम आता है तो नेताजी का नाम आता है। उनकी मूर्ति को भंगचूर कर रहे हैं ये बीजेपी। विद्यासागर जी, जिनका विश्व भर में नाम है, उनकी मूर्ति को भंग किया गया। हमारे बीच में एक से एक बड़े हुए लोग बंगाल में, जिनका पूरे देश में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में नाम है। उस बंगाल में भी कुछ मीर जाफर हैं गद्दार, और ऐसे मीर जाफर जो टूट करके असेंबली में गए हैं वो भी दिखते हैं, और जो पार्लियामेंट में है वो भी दिखते हैं।
इन मीर जाफरों को बंगाल की जनता सबक सिखाएगी। लेकिन जो साथ में आज खड़े हैं तृणमूल के साथ, उन्होंने अपनी ईमानदारी, पार्टी के साथ रहना, पार्टी के साथ वफादारी और नेतृत्व को जो समर्थन दिया है, उसके लिए उन सबों का हम धन्यवाद करते हैं। और कीर्ति आजाद भी एक कर्मी के रूप में लोगों के बीच में जाएगा। 25 तारीख से हमारा कार्यक्रम चालू है और उसके बाद आगे डेट को हम तय करते चले जाएंगे। केसेस लड़ने के लिए हमने माननीय हमारे बहुत ही वरिष्ठ यहाँ पर सपन बाबू देवनाथ जी हैं, हमने कहा है कि 3-4 ऐसे हमको वकील, लॉयर चाहिए, एडवोकेट चाहिए, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोगों को, हमारे कर्मी को समर्थन दे सके। यह विषय आज पूरा तय किया गया था, तो मैंने कहा कि आप लोग के सामने इसको कह दिया जाए, क्योंकि 2029 में मोदी जी टाटा बाय बाय गए। जिस प्रकार से छात्रों का आंदोलन हुआ, छात्रों के आंदोलन ने बता दिया, जो कॉकरोच थे उन लोगों ने बता दिया कि सरकार को झुकाया कैसे जाता है, और उन लोगों को इस्तीफा देना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान का। ये लोग जो भगवान राम के नाम की दुहाई देते हैं, उसके नाम पर इलेक्शन जीतते हैं। उस राम मंदिर में इन लोगों ने डकैती की। चंपत राय और अनिल मिश्रा को एसआईटी ने बरी कर दिया। ये वही चंपत राय है जो आरएसएस का आदमी है, बीएचपी का आदमी है। ये वही अनिल शर्मा है जो आरएसएस का है और बीजेपी का है। इन सबों को इन्होंने बरी कर दिया, क्योंकि इनके पास बहुत आयुष्मान भारत में अगर किसी के पास घर है तो उसको उसका फायदा नहीं मिलेगा, अगर उसका कोई अपना ऑफिस है तो उसको फायदा नहीं मिलेगा, उसके घर में अगर पंखा है तो नहीं मिलेगा, अगर उसके पास घर नहीं है, पंखा नहीं है, अगर उसके पास मोटरसाइकिल है तो भी उसको आयुष्मान भारत नहीं मिलेगा। जबकि हमारा स्वास्थ्य साथी में 10 लाख रुपया प्राइवेट में जाओ, जो ममता बनर्जी का था, प्राइवेट में जाओ या पब्लिक में जाओ, सबको मिलता था, हर एक व्यक्ति को मिलता था, लेकिन वह काट दिया है लोग। अभी इन्होंने दूसरा वो शुरू किया, क्या था, सहयोग क्या था, 3000 रुपया वाला अन्नपूर्णा भंडार। 1 करोड़ लोग का नाम काट दिया, 1 करोड़ 1 कोटि लोग का नाम काटा है। वो गरीब लोग जो बेचारा कुछ खरीद लेता था, एलआईसी का कोई अपना वो दे दिया, कहीं पर कोई भर दिया, किसी का कोई किसी पर कोई कहीं किसी से उधार लिया तो उस उधार का पैसा दे दिया। आज 1 करोड़ लोग बंगाल का महिला के साथ ये किया। आयुष्मान भारत और लक्ष्मी भंडार, आयुष्मान भारत और ये अन्नपूर्णा, ये दोनों ने बंगाल के लोगों के साथ अन्याय किया है बीजेपी ने। अगर लक्ष्मी भंडारी चला देता तो 2.5 कोटि लोग को मिलता, 2.5 करोड़ लोग को मिलता। अगर स्वास्थ्य साथी होता तो सबको मिलता। तो यह अन्याय हुआ है, इसको समझने का कोशिश कीजिए। झूठ बोल कर बंगाल को बोला हम इतना पैसा देंगे, कहां है पैसा, कहां है विकास? 4 महीना हो गया, प्रधानमंत्री बोलता है कि हम बहुत बड़ा काम किए। जब हम आए थे तो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे था, बोला था, और हम जब से आए तो हम 100 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा दे रहा है। यानी कि मोदी के समय 25 करोड़ से गरीब 100 करोड़ हो गया हमारे देश के अंदर। और जो पढ़ा लिखा लोग है उसको दिमागी नक्सल बोलता है, क्योंकि वो लोग प्रश्न पूछता है। बच्चा लोग प्रश्न पूछा कि तुम हमारा इम्तिहान क्यों कराता है लीक, पेपर लीक क्यों करता है? पेपर लीक इसलिए कराता है कि जब तक आदमी अनपढ़ रहेगा, जब तक लोग पढ़ा लिखा नहीं होगा, तब तक बीजेपी का बात चलेगा। लेकिन जब लोग पढ़ा लिखा लोग सामने सड़क पर आ गया तो बीजेपी का टाइम फिस हो गया, बाबा जी का ठुल्लू हो गया। इसलिए बीजेपी समाप्त, बीजेपी खत्म। जो भाषण प्रधानमंत्री ने लाल किले से दिया उससे भी पता लग गया कि बीजेपी टाइम फिस, 0/0।
0 सन्नाटा। कुछ ये वेस्ट बंगाल में बीजेपी सरकार का 103 हो गया, ये दावी किया है सुरेंद्र अधिकारी ने। सुशासन 103 का सुशासन चल रहा है अभी वेस्ट बंगाल में। अभी आपने देखा 4 दिन पहले हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय गई थी ना, हमारे एक कर्मी का देहांत हो गया था, मार दिया था, उससे मिलने गया था तो क्या किया? 3 बार का चीफ मिनिस्टर है, विरोधी है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा सरकार है, पुलिस है, और पुलिस के खड़ा होते हुए तुम उसको मार रहा है, ये सुशासन है? पत्थर ईंटा ढीला फेंक रहा है, ये सुशासन है? अभिषेक बैनर्जी हमारा एक कर्मी मर गया, उसको मिलने के लिए गया, अगर हेलमेट नहीं पहना होता तो जो पत्थर मारा मर जाता अभिषेक बैनर्जी। ये आइन का शासन है? महुआ मोइत्रा एक महिला है, उसको कार्यालय में डीन फेंक फेंक के मार रहा था, कोई पुलिस वाला नहीं आया, नीचे पुलिस खड़ा था। सब जगह बीजेपी, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अभिषेक बैनर्जी हो, या ममता या महुआ मोइत्रा हो, सब जगह बीजेपी के कार्यकर्ता का, बीजेपी के कर्मी का नाम हम लोग लिया। उसको बोला कि तुम इससे निकल जाओ, सर्किट हाउस से चले जाओ। ममता उसको महुआ मोइत्रा को बोला, वो एक महिला है। अरे पुलिस भी शाम को किसी महिला को अपने यहां पर बुला नहीं सकता है, ये बैठे एडवोकेट, जैसे ही अंधेरा होगा आप महिला को नहीं बुला सकते थाना। और जो कमरा महुआ मोइत्रा को मिल गया, तुम उसको निकलने के लिए बोल रहे हो रात को 11 बजे? ये शुभेंदु अधिकारी का कानून का शासन है? छोटा छोटा नाबालिग लड़की को तो माइनर लड़की का रेप हो रहा है और उसको पोखर में फेंक दे रहा है, ये शासन है? कौन सा शासन है? अभी गया था कोई कॉकरोच जनता पार्टी का आदमी, उसको मार दिया। हमारी अभी नेत्री ममता बंदोपाध्याय ने बात किया, उसको जान से मार दिया। हमारे क्षेत्र वर्धमान में 17 लोगों को मार दिया, पश्चिम वर्धमान में 11 लोगों को मार दिया। 4 मई को सरकार इससे बना, तब से लेके अंत मई तक में 39 केस था। आसनसोल दुर्गापुर में 39 केसेस, जिसमें लड़की का या तो रेप हुआ या फिर उसको किडनैप कर लिया गया। ये आइन का शासन है? किसका शासन है ये बीजेपी का शासन है। झूठ बोलता है, इन लोगों को सरकार चलाना नहीं आता। ये लोग, इसका बाप आरएसएस आजादी की लड़ाई में साथ नहीं खड़ा था। पूछो, अगर हम गलत बोलते हैं तो मेरे सामने बीजेपी वाला आ जाए और बात करे। आइन का शासन बताते हैं, लाठी डंडा लोगों पर चलाते हैं। कलकत्ता में जब हमारे कॉकरोच और स्टूडेंट लोग आए था, तब कैसे लाठीचार्ज हुआ था? इस चीज को निकालिए और दुनिया को बताइए कि ममता बनर्जी के समय में 2.5 करोड़ लोगों को लक्ष्मी भंडार मिलता था, स्वास्थ्य साथी सबको मिलता था। पूछिए, और उसके बाद फिर मेरे पास आइए और प्रश्न पूछिए। रामपुरा के प्राक्तन विधायक आशीष बैनर्जी इतने बढ़िया व्यक्ति, 5 बार के एमएलए, डिप्टी स्पीकर, मंत्री, उन पर बार बार दबाव दिया जा रहा था ये गद्दार एमएलए की तरफ से कि तुम आओ नहीं तो तुम पर केस कर देंगे। उसके जैसा आदमी, शरीफ आदमी, अच्छा आदमी, उसको दबाव देकर के बुलाना चाहता था, क्योंकि सब चोर है उधर। अच्छा लोग को लाना चाह रहा था, वो नहीं जाना चाह रहे थे, उनके दबाव में उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। अच्छा चरित्र उनका, अच्छा स्वभाव, सुशील तरीके से बोलते थे। उसके लिए यही लोग जिम्मेवार हैं, ये गद्दार लोग जिम्मेवार हैं। उसकी जांच पूरी होनी चाहिए। বলছি 4 মের পর থেকে আজ পর্যন্ত তৃণমূলের যারা কর্মী সমর্থক নিচের তলায় তারা আক্রান্ত হচ্ছে, বিভিন্ন রকমভাবে তাদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সবকিছু হচ্ছে। আপনাদের তরফ থেকে রাস্তায় নেমে বা তাদের পাশে দাঁড়ানোর যে জায়গাটা তারা কিন্তু পাচ্ছে না, এখনো কিন্তু তারা দিশাহারা অবস্থায় রয়েছে, আপনাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে যে ঠিক কি করবেন, তারা বুঝে উঠতে পারছেন না। কি চিন্তা ভাবনা তাদের? बिल्कुल उसका चिंता है। आपको बताया 25 तारीख से हम लोग कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। एक लिस्ट हमने बनाया था, जिस लिस्ट को, जिसमें हम लोग के कर्मी को प्रताड़ित किया गया था, वो चिट्ठी बना करके दी गई थी। इस सरकार ने कुछ नहीं किया। जो आपको पहले बता चुके हैं कि हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना थी,
उसको लेकर यह कार्यक्रम 25 तारीख से शुरू होगा। कुछ कार्यकर्ता के जगह पर हम कर्मी के घर पर जाएंगे, उनसे मिलेंगे और यह कार्यक्रम शुरू करेंगे। एक बहुत बड़ा मिছিল का भी आयोजन हम लोग वर्धमान शहर में करेंगे और लोगों को बताएंगे, आप लोग को बुलाएंगे, आप लोग भी इसको देखिए और पूछिए उन लोगों से प्रश्न। বলছি আশিস ব্যানার্জির পরিবারের সাথে কি আপনাদের তরফ থেকে কথা বলা হলো বা ওখানে কি बिल्कुल दीदी का बात हुआ है, बाकी लोग का भी बात हुआ है, वो लोग बात कर रहे हैं। इस विषय के ऊपर हम लोग चिंतित हैं, गहरा शोक व्यक्त किया गया है। इस सबों के ऊपर हमारे नेत्री ममता बंदोपाध्याय, अभिषेक बैनर्जी, सब लोगों ने कहा है, हमने भी इस बात को उठाया है। तो हमारी तरफ से पूरी तरीके से उनके परिवार से संपर्क है। আপনি বরিশাল সাংবাদিক বৈঠক করে বলেছেন টিম চুলের পিস্তল প্রতিরোধ, টিম চুলের পিস্তলের প্রতিরোধ বলেছেন কি বিষয়ে? नहीं क्या है क्या सुरक्षा तो आदमी डीम फेंको नहीं फेंको, लोग तो आर्म्स लाइसेंस लिया है ना, लिया है कि नहीं लिया, और डीम ही तो नहीं फेंका। हमको थोड़ा जोड़ना चाहिए था, हम नहीं जोड़ा, लेकिन बाद में बोला कानून व्यवस्था नहीं है कि ममता बंदोपाध्याय में हमारा जो पिछला कॉन्फ्रेंस था उसमें हम बोला, लेकिन वो लोग निकाला नहीं। हम तो बोला कि ममता बंदोपाध्याय पर ईंटा मारा, मर जाता, अभिषेक बनर्जी मर जाता, महुआ मोहित्रा मर जाता, ये सब लोग मर जाता ना। बाकी लोग हमारा कार्यकर्ता जो साथ में किया, बाकी लोग जो मर गया, जो हमारे कार्यकर्ता मर गया, अभी सीजेपी